हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड कीकी शिकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं हॉकाई एपिसोड 4 के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने हॉकाई एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 ऑलरेडी कवर करे हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखे या फिर वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उनको जाके ज़रूर चेकआउट करिए, उसी के बाद फिर इस वीडियो पे आना, अदरवाइज आप लोगों ने कन्फ्यूजन रहेगा। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरा व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज और मेरा गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेस दोनों को चेकआउट जरूर कर लीजिए। दोनों चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉमेंट में भी है। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, आज के एपिसोड का टाइटल है पार्टनर्स, एम आई राइट। एंड शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड यानी कि एपिसोड 3 खत्म हुआ था। जैक ने रोने वाली स्वॉर्ड पकड़ रखी है एंड वो तान देता है उस स्वॉर्ड को सीधा हॉकाई के गले पे। यहीं से कंटिन्यूशन होता है, लेकिन तभी पीछे से केट आती है एंड कहती है कि नहीं, ये हॉकाई है, क्लिंट है, एवेंजर जो मेरे साथ है। और उसके बाद फिर उसको जैक रिकॉग्नाइज करता है। वो कहता है, ओह, आपने तो वर्ल्ड को बचाया था। वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। एंड हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जैक भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है उस एवेंजर से, फिर हॉकाई से। लेकिन हॉकाई जैसा अपना बज़ किल है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना रियल नेम बताता है, वो बताता है कि मैं क्लिंट हूँ। एंड यहाँ पे बार बार केट बोलती रहती है कि आपको अपना नाम हॉकाई बताना चाहिए ताकि ब्रांड वैल्यू बने। उसके बाद फिर केट यहाँ पे ये कहती है कि हम दोनों केस में साथ में काम कर रहे हैं। और एलेनर जो कि केट की मॉम है, वो भी से कुछ सवाल जवाब पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे पहुँची, तुमने मेरे अकाउंट में लॉग इन क्यों किया, ये वो ध्यान रखो, तुम साथ में खतरा है, ये वो जो बेसिक मॉम अपनी बेटी से कहेंगी वही सब। और उसके बाद फिर वो क्लिंट बार्टन से अकेले में जाके बात करने कहती है कि तुम जानते हो ना कि मेरी बेटी सुपर हीरो नहीं है और इस सब से उसको दूर रखो। एंड हॉकाई पूरी जिम्मेदारी समझता है कि हाँ, ये जो आप कह रही हो बिल्कुल ठीक की बात कह रही हो। और फिर एलेनर यहाँ पे नताशा रोमानोफ का भी एग्जाम्पल लेती है, कहती है वो भी बहुत अच्छी थी बट वो हमारे बीच में नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी अच्छी है बट अगेन उसको अपनी बेटी के लिए काफ़ी टेंशन है, इसलिए वो चाहती है कि वो सबसे दूर रहे। एंड हॉकाई फिर क्लिंट बार्टन ये पूरी बात से सहमत है। एलेनर क्लिंट के जाने से पहले ये भी कहती है कि क्या पॉसिबल है कि यार तुम ये केस छोड़ दो। और क्लिंट यहाँ पे कहता है कि नहीं, ये केस तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं एक बात की गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आपकी बेटी मेरे साथ सुरक्षित रहेगी। एलेनर ने ये भी कहा था कि हम दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को खोया है, तुम्हारी भी खुद की फैमिली है, तुमने भी नताशा को खोया, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी को भी खोऊं, प्लीज़ करके ध्यान रखना। एंड तभी हम आगे देखते हैं कि जब वो लिफ्ट में क्लिंट चढ़ता है, उसने रोने वाली स्वॉर्ड अपने पास रख ली है। आगे हम ये देखते हैं क्लिंट मैसेज करता है अपनी वाइफ लॉरा को और उससे कहता है, कैन यू रन स्लोन LTD फॉर मी। क्लिंट के निकल जाने के बाद एलेनोर किसी को कॉल करती है एंड कहती है, कैन यू प्लीज़ कॉल मी बैक प्लीज़, बहुत अर्जेंट है। यहाँ पे एलेनोर ने किसको कॉल किया इसका भी हमको कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कोई खास इंसान है। क्लिंट यहाँ पे बात करता है अपनी वाइफ से लॉरा, जिसने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के दी है। एंड वो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करता है जैक के बारे में। एंड प्लस फिर यहाँ पे क्लिंट ये कहता है कि उसको भी थोड़ा और टाइम लगेगा जब तक वो मेक श्योर ना करे कि केट बिल्कुल ठीक है या नहीं। केट की मॉम एलेनोर उससे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन उससे पहले केट ये कहती है कि मुझे आपसे जैक के बारे में बात कुछ करनी है। लेकिन एलेनोर फिर उस बात को काट देती कहती है कि क्या हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। फिर वो बताती है केट की मॉम एलेनोर कि बिशप हॉलीडे पार्टी होने वाली है, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। केट, तुम्हारे पास उसका आइडियाज़ हो, कुछ भी हो तो मुझे प्लीज़ आके बताओ। थोड़ी देर बाद जैक आता है जो कि एलेनोर के साथ डांस करने लगता है और एलेनोर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम केट अपनी मॉम को खुश देख के खुद भी खुश होती है, कहती है कि हमको फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है कि आप डांस कर रही हो, आप खुश हो। एंड मन में केट को इस बात को लेकर अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे केट बिशप अपार्टमेंट में हॉकाई से मिलने के लिए बहुत कुछ लेके आती है, क्रिसमस के गिफ्ट्स लेके आती है, हॉकाई के नए कॉस्ट्यूम लेके आती है, पिज्ज़ा लेके आती है, उसके साथ लकी द पिज्ज़ा डॉग भी साथ में आता है। एंड बहुत सारी मूवीज़ भी लेके आती है, कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ मूवी मैराथन करने वाले थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मूवी लेके आई हूँ। हॉकाई को ये बात सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन कहता है उससे पहले हमको एक बात बतानी है। वो कहता है कि जो तुम्हारा शक था जैक को लेकर वो बिल्कुल ठीक था। एंड मैंने थोड़ा बहुत कुछ पता लगवाया तो इससे ये पता चलता है कि जैक दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है ट्रैक सूट माफिया की। जितना भी ब्लैक मनी है ट्रैक सूट माफिया का वो खुद संभालता है। एंड इस बारे में केट बिल्कुल सही थी। केट और क्लिंट थोड़ी बहुत प्लानिंग भी करते हैं कि आगे हमको क्या क्या डॉज करना है, रॉन के बारे में पता करना है, ट्रैक सूट माफिया से बचना है, जैक की रियल असलियत बाहर निकाल के आनी है। एंड जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसके साथ साथ वो थोड़ी बहुत पार्टी भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। एंड यहाँ पे हॉकाई फिर क्लिंट केट को एक नई ट्रिक सिखाने की भी कोशिश करते हैं। एंड दे बोथ हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम। आगे देखते हैं काफ़ी सीरियस मोमेंट आता है जब हॉकाई यहाँ पे डिस्कस करता है ये कैसे उसको एक मिशन मिला था जिसमें उसको नताशा रोमानोफ को मारना था, और ऑब्वियसली उसको नहीं मार पाया। फिर आगे वो दोस्त बने। एंड ये बात केट समझ पाती है
कहती है कि क्या तुमने भी, जब थैनोस ने ब्लिप किया था या फिर थैनोस ने स्नैप किया था, उस ब्लिप में तुमने भी अपने परिवार खोया? एंड क्लिंट कहता है हाँ, और अपने दिल की तकलीफ बताते हैं। एंड केट कहती है मैं समझ सकती हूँ कि आपने बहुत कुछ सफ़र किया है। उसके बाद फिर उसे रॉनिन के बारे में पूछती है कि आप रॉनिन से भी उसी टाइम पे मिलते, पर यहाँ पे हॉकाई को सीधा सा जवाब नहीं देता। और फिर हॉकाई ये भी कहते हैं कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। और उसके बाद फिर क्लिंट केट को थैंक यू बोलता है क्योंकि जो भी उसने उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करी, उसके लिए सूट वगैरह लेके आई, स्वेटर लेके आई, उस सबको देखे वो कहते हैं इट मीन्स अ लॉट टू मी। केट को घर भेजने के बाद क्लिंट अपना ईयर पीस निकालता है और वो सारे मोमेंट्स याद करते हैं कि जब थैनोस ने ब्लिप किया था उसने कैसे अपने परिवार को खोया, उसके बाद फिर उसने नताशा खोया, और उसके बाद फिर वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि रेडियो प्लेयर है जहाँ पे पता चलता है कि भी 3 दिन के बाद क्रिसमस है, तो मतलब हो सकता है कि आज की डेट 22 दिसंबर दिखाई हो इस शो में। क्लिंट आके केट से ये कहता है कि मैं जाके आज काजी से मिलने वाला हूँ और तुम्हारा काम ये है आज का कि तुम उन लापर से जाके मिलो और उनके साथ ढूंढो कि हमारे ट्रिक एरोज कहाँ हैं। लापर जो पूरा ग्रुप है वो तैयार हो जाता है यहाँ पे केट बिशप की मदद करने के लिए ताकि वो सब साथ में मिले ट्रिक एरोज निकाल सके, लेकिन कहते हैं कि उसके बदले में भी हमें कुछ फेवर चाहिए। एंड केट बिशप बिना कुछ जाने तैयार हो जाती है कि ठीक है आपको जो भी कुछ चाहिए वो आपको मिलेगा। क्लिंट जाके मिलता है काजी से, उसको धमकी देता है, कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने पहले लोपेस के पीछे अपना बहुत टाइम वेस्ट किया, उसके बाद फिर अब तुम माया के लिए काम करो तो हमेशा एक डोरमैट बन के रहोगे, पैरों की जूती बन के रहोगे। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ एंड बोलो, माया को समझाओ कि इसको चेज करिए, वो एक घोस्ट है, यानी कि रॉनिन एक घोस्ट है, रॉनिन उसको कभी भी नहीं मिलने वाला, इसमें टाइम वेस्ट करना छोड़ दे। मैं उनको फाइनल वार्निंग देके जा रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई बॉस बैठा है जिसके लिए माया काम कर रही है, उस तक भी मेरी बात पहुँचा दो। और फिर काजी को धमकी देके वहाँ से चले जाता है। काजी और क्लिंट वाला सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि यहाँ पे बार बार काजी कुछ ना कुछ अपना हथियार निकालता है, कोशिश करता है कभी बंदूक निकालने की, कभी चाकू निकालने की, लेकिन क्लिंट ने उसके हथियार पहले से अपने पास सारे लेके रखे हुए थे। हॉकाई अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि सारे लापर्स वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं एंड यहाँ पे चल रहा असल में डील क्या थी। वो जो उनको इन्फॉर्मेशन और जो ट्रिक एरोज प्रोवाइड करेंगे उसके बदले उनको अपनी कॉस्ट्यूम, लापर्स की कॉस्ट्यूम में कपड़ा चाहिए। और यहाँ पे केट कहती है ठीक है मैं मंजूर है, मैं आपको इतना कपड़ा दूंगी कि आपके तो कॉस्ट्यूम बनी जाएंगी, उसके अलावा मुझे 2 कॉस्ट्यूम्स और चाहिए, यानी कि केट की खुद की और साथ साथ में हॉकाई की भी उसको कॉस्ट्यूम चाहिए। तभी लॉरा का एक मैसेज आता है जिसमें उसको लोकेशन मिलती है हॉकाई को एंड कहता है कि मुझे जाना होगा। एंड उससे पहले सामने वो लेडी पुलिस ऑफिसर उसको आके उसकी ट्रिक एरोज ही पकड़ा देती है। केट पूछती है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, तो क्लिंट बताता है कि दरअसल में ऑक्शन के टाइम पे मेरी कोई एक चीज़ चोरी हो गई थी जो कि सामने वाले घर में है और मुझे उसको वापस अपने पास लेना है। और क्लिंट केट को जिंदगी का बहुत बड़ा ज्ञान देता है, कहता है कि जब भी तुम कहीं पे एंट्री लो तो हमेशा एंट्री से पहले एग्जिट का भी ध्यान रखना, क्योंकि जब भी मामला बिगड़ता है तो हमको बाहर निकलने एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। एंड ऐसा ना हो कि तुम घुस तो जाओ और उसमें फंस जाओ और तुमको बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिले। क्लिंट जब सब कुछ बता ही रहा तो वो देखता है कि केट वहाँ पे नहीं है, केट बल्कि सीधा नीचे के रास्ते निकल चुके हैं सामने वाले घर में जाने के लिए। एंड कहता है कि तुमको यहाँ पे आके नजर रखनी है और मेरा काम है अंदर जाने का, पर केट इस बात के लिए तैयार नहीं है। केट अंदर जाना चाहती है और क्लिंट नजर रखे बाहर, ऐसा केट चाहती है। क्लिंट को केट की बात माननी पड़ती है एंड क्लिंट यहाँ पे बताता है कि तुम ग्रैपलिंग एरो का इस्तेमाल करो, तुम ऐसे जाओ वैसे जाओ, कूद काद के जाओ। लेकिन केट बिल्डिंग के अंदर एंट्री गेट से एंट्री ले लेती है। आगे हम देखते हैं केट जब उस अपार्टमेंट में घुसती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। काम यह है कि केट को जाके चुरानी है एक ओल्ड विंटेज रोलेक्स की घड़ी एंड वो उसको ढूंढ भी लेती है। क्लिंट बताता है कि ये ट्रैक सूट माफिया के हाथ में हर हालत में नहीं आनी चाहिए क्योंकि अगर आ गई तो जान का खतरा है। केट तभी देखती है कि उसके सामने एक नोट पड़ा है जिस पे क्लिंट की फैमिली वाली इन्फॉर्मेशन, उसकी वाइफ का नाम क्या है, उसके बेटे, उसकी बेटी की उम्र, सब कुछ। एंड तभी यहाँ पे फिर क्लिंट कहता है कि केट वहाँ से निकलो, वो माया का अपार्टमेंट है और जो भी सामने लाइट जल रही थी वो एक काइंड ऑफ अलार्म होता है फॉर डेफ पीपल। और माया को पता चल चुका है तुम वहाँ पे हो, तुम वहीं पे रुको या फिर वहाँ से निकलो और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और तभी होता ये है कि एक सडन डिस्टर्बेंस आता है एंड क्लिंट कहता है कि मैं माया से लड़ रहा हूँ, और लेकिन माया जो है, माया पीछे से हमला करते है केट पे, तो केट भी माया से लड़ रही है एंड क्लिंट के अकॉर्डिंग वो भी माया से लड़ रहे हैं। बट हम सब जानते हैं क्लिंट एक्चुअली किसी और से लड़ रहा है, येलेना से। और क्लिंट जिपलाइन एरो के जरिए यहाँ पे एक रास्ता बनाया जाता है केट के लिए एंड केट किस तरीके से माया घर से जिपलाइन एरो के थ्रू पहुंच जाती है क्लिंट के पास। और केट के पीछे पीछे माया भी आ रही है। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्लिंट और केट लड़ रहे हैं माया और येलेना से। येलेना इतने में केट को ऊपर छत से नीचे गिराई थी, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे केट की रस्सी उसको रोक ली थी बीच में और क्लिंट कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन केट तो फिर भी जिद्दी है, वो वापस ऊपर बिल्डिंग में चढ़ने की कोशिश करती है और तुम्हें क्लिंट और येलेना अभी भी लड़ रहे हैं। केट ऊपर छत पे पहुंचती है, माया और येलेना को हटाने के लिए वो इस्तेमाल करती है स्टन एरो का, जिसमें फिर आगे माया की डिफीट करती है, माया वहाँ से निकल जाती है। वहीं पे आगे होता ये है, येलेना करती है क्लिंट पे अटैक और फिर आगे येलेना अपना मास्क रिमूव करती है और अपनी आइडेंटिटी बाहर निकलती है और येलेना वहाँ से भाग जाती है। केट यहाँ पे क्लिंट से पूछती है कि वो कौन है
क्लिंट कहता है कि तुम ना ही जानो तो ज़्यादा बेटर है। केट कहती है कि मुझे सच सच बताओ वो कौन थी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी तुम्हारी पार्टनर नहीं बनूंगी। क्लिंट कहता है तुम मेरी पार्टनर पहले भी नहीं थी और ना कभी बनोगी। किसी ने मुझे ब्लैक विडो असासिन भेजी मुझे मारने के लिए। सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है एंड मैं इनका टेक केयर खुद अकेले करना चाहूँगा। केट फिर भी जिद करती है कि नो मैटर वॉट मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहूँगी। लेकिन क्लिंट कहता है गो होम, घर जाओ, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको मैं खुद से टेक केयर करूँगा। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस एपिसोड से रिलेटेड, वो जाके मुझे प्लीज़ कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइए। एंड जैसे आपसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी, प्लीज़ डू चेक आउट माई व्लॉगिंग चैनल अवनीत डायरीज एंड मेरा गेमिंग चैनल अवनीत प्लेज। दोनों चैनल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो पिन कमेंट में भी है। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो मेरे यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए आप सब सुपर हीरोज़ हैं। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।